नमस्कार दोस्तों, हम पाठ 3.2 कक्षा 9 का पढ़ रहे हैं। पाठ का शीर्षक है अकेली। उसमें आधा हमने देखा था, बुआ के लड़के की मृत्यु हो जाती है। वह शादी ब्याह में दूसरों के घर जाती है तो अपने घर के जैसा समझकर काम करती है जो उनके पति को पसंद नहीं आता है। वे 1 साल में एक बार ही 1 महीने के लिए आते हैं। शादी में वहीं पर देने के लिए वह राधा से पूछती है कि क्या देना चाहिए, खाली हाथ जाने पे अच्छा नहीं लगेगा। इसके आगे क्या है आइए देखते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही, जो कुछ पास है तुझे ला कर दे देती हूँ, तो तू ठीक समझे ले आना। वह बोलती है कि कपड़ा देना चाहते हो, जेवरात या सिंगारदान या कोई चांदी की चीज़। तो वह बोलती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आता है, जो मेरे पास है मैं दे देती हूँ, तू जो ठीक समझे वो ले आना। बस भद्द नहीं उड़ना चाहिए, बस मजाक नहीं उड़ना चाहिए। अच्छा देखूं पहले कि रुपए कितने हैं। वह कहती है कि अच्छा पहले देख लूं कि कितने रुपए मेरे पास में है। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपए की कुछ रोजगारी पड़ी हुई थी। डगमगाते हुए कदम से गई, कुछ कपड़े हटाकर छोटा सा बक्सा निकाला, उसके अंदर से एक छोटी सी डिबिया निकाली, उसमें 7 रुपए रोजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी था। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज़्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। उनका अनुमान था कि रुपए थोड़े ज़्यादा होंगे, पर जब देखे कि 7 ही रुपए है तो वह सोच में पड़ गई। रईस समधियों के घर में इतने से रुपए से बिंदी भी नहीं लगेगी। वह बोलती है कि इतने कम पैसे हैं कि रईस समधियों के घर में इतने रुपए से बिंदी भी नहीं लगेगी। उसकी नज़र अंगूठी पर गई। यह उसके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उसके पास रह गई थी। उसकी नज़र अंगूठी पे गई, जो उसके मरे हुए पुत्र का एकमात्र निशानी रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। बहुत परेशानी आई उनके जीवन में, फिर भी वह अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उसका दिल धड़क गया, फिर भी उन्हें 5 रुपए और वह अंगूठी आंचल से बांध ली। उठाते समय उनका दिल धड़क गया, फिर भी उन्होंने 5 रुपए उस अंगूठी के साथ अपने आंचल में बांध ली। बक्से को बंद किया और फिर ऊपर को चली। इस बार उसके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था। बक्से को बंद करके ऊपर चली, पर उनके मन का जो उत्साह था वह ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल थी। और पैरों की गति पहले के अपेक्षा शिथिल हो गई थी। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से, मेरे कौन कमाने वाला बैठा है। वह बताती है राधा की कि रुपए मेरे पास नहीं है, नहीं निकले, मेरे पास कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए नहीं होता रुपए। उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है। ऐसा बोलते हुए बुआ रो पड़ती है। तो राधा कहती है कि क्या करूं, मेरा भी आजकल यही हाल है, मेरे हाथ भी तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो, आजकल तो लेन देन का रिवाज ही उठ गया है। ऐसा कहते हुए राधा कहती है कि तुम देने के चक्कर में क्यों पड़ती हो, आजकल लेन देन का रिवाज नहीं रहा। नहीं रे राधा, समधियों का मामला है, ठहरा 25 बरस हो गए तो वे भी नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं, नहीं, इससे तो ना जाऊं सो ही अच्छा है। वह कहते हैं कि नहीं, समधियों का मामला है, खाली हाथ जाना पड़ेगा, इससे अच्छा तो ना ही जाऊं, यही अच्छा है। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा। फिर राधा कहती है कि तुम मत जाओ, चलो छुट्टी हो गई समझो, इतने लोगों में किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम आई हो या नहीं। बड़ा बुरा मानेंगे सारे शहर के लोग, जावेंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया गया। वह कहती है कि सब लोग बड़े बुरा मानेंगे, समझी जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी तो सबको लगेगा कि मेरे देवर जी खत्म हो गए तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने ज़माने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। वह कहती है कि नहीं, तू ये अंगूठी बेच दे, और अंगूठी निकालकर राधा के हाथ में दे देती है। फिर बड़ी मिन्नत भरे स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जाए इतना ख्याल रखना। राधा कहती है कि तू बाजार जाती है तो इसको बेच देना और कुछ खरीद लेना जिससे मेरी शोभा रह जाए। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मत मैलियों चूड़ियों पर जाकर टिक गई। गली में जब चूड़ी बेचने आती उनकी आवाज़ सुनकर
बुआ जी के नज़र उनके हाथ में जो चूड़ी थी भद्दी सी उस पर टिक गई। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले, पर एक अव्यक्त लाज ने उसके कदमों को रोक दिया। वह सोचती है कि समधियों के घर जाना है, जेवर तो नहीं पहन सकती पर कांच की अच्छी सी चूड़ी तो पहन ले, किंतु एक अव्यक्त लाज ने उसको रोक दिया। कोई देख लेगा तो। लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। वह अपनी कमजोरियों से जीतती हुई पीछे दरवाजे पर गई और 1 रुपया निकालकर कलदार कर्ज से लाल और हरी चूड़ियाँ खरीद के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके फिरी, पर चूड़ी पहन लिए थे पर सारा दिन अपने हाथ को आंचल से ढकी हुई चलती थी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। शाम को राधा एक सिंदूरदानी, साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे देती है। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच कर कि जब वे सब देखेंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी। वह यह सब देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि ये सब देखकर समधिन उनकी मिलनसारता की प्रशंसा करने लगेगी। उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। उनका मन खुशी से भर गया और अंगूठी बेचने का जो गम था वह भी चला गया। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। वहाँ पास में दुकान था, वहाँ से लाल रंग लाकर वह साड़ी भी रंग लेती है। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। वह सोचती है कि शादी में सफ़ेद रंग का साड़ी पहनकर जाना अच्छा नहीं लगा। रात में सोते हुए भी उनका मन उसी तरफ दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। दूसरे दिन 9 बजते ही वह अपने काम समाप्त कर ली और अपनी साड़ी को देखा तो वह उसको नहीं जचा। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। राधा से कहती है कि तू जब रंगीन साड़ी पहनती है तो उसमें चमक रहती है, किंतु इसमें चमक नहीं आई। तुमने कलफ जो नहीं लगाया, अम्मा थोड़ा सा माड़ दे देती तो अच्छा रहता। वह कहती हैं कि तुमने कलफ नहीं लगाया, थोड़ा माड़ दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है। वह बोलती हैं कि अभी दे लो, ठीक हो जाएगा। और आपका बुलावा कब का है, सब वह पूछती है। अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, एन मौके पर बुलावा आता है। वह कहती है कि नए फैशन वाले हैं, उनका मत पूछो, एन मौके पर ही बुलावा आ जाता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। वह बताती है कि 5 बजे का मुहूर्त है तो दिन में कभी भी बुलावा आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। उनकी बातों को सुनकर राधा भाभी मन ही मन मुस्कुराने लगी है। आज के लिए इतना ही। आगे का अध्याय हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।